हरियाणा में उफनाई नदी नालों और लगातार हो रही बारिश अब तबाही मचाने लगी है। मंगलवार से अब तक बारिश से जान गंवाने वाले लोगों की आंकड़े 7 हो गए हैं, जबकि एक बह गया। इनमें 4 की मौत तो केवल करंट से हुई। जल भराव और सड़क धंसने से हिसार और यमुनानगर में 2 नेशनल हाईवे पर यातायात रोकना पड़ा। हिसार में चंडीगढ़ हाईवे के एक हिस्से को तोड़कर पानी निकाला और आवागमन हुआ। वहीं कलानौर में पंचकुला सहारनपुर हाईवे पर यमुना नदी पर बना पुल 4 इंच धंस गया। इससे पुल पर बैरिकेडिंग कर एक साइड बंद कर दी गई। करनाल में शेरगढ़ टापू का पुल डूबने से करनाल का सहारनपुर से संपर्क कट गया है। गुरुग्राम में तो 4 अंडरपास बंद कर दिए गए। इसी तरह यमुनानगर के लापरा गांव की मुख्य सड़क और खेत जलमग्न होने से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। फतेहाबाद के भूना में कूला मार्ग पर पानी भरने से उसको बंद कर दिया गया। जल भराव के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाम लग रहा है। गुरुग्राम में भी 6 घंटे जाम जैसी स्थिति रही। दूसरी ओर 5 दिन बाद भी नदियों का जलस्तर कम नहीं हुआ। पानीपत में यमुना कुरुक्षेत्र में मारकंडा लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कैथल के गुलचिका में घग्गर का जलस्तर 22 फीट पर पहुंच गया है। यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से मंगलवार को 1,53,767 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इससे यमुनानगर के कलेसर टापू कमालपुर गांव में तेजी से भूमि कटाव हो रहा है। हथनीकुंड बैराज में छोड़े गए पानी से बाढ़ के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश की पूर्वी नहर और हरियाणा दिल्ली को आपूर्ति करने वाली पश्चिमी यमुना नहर की जलापूर्ति बंद है। नदी किनारे लगते गांव को बैराज से हर घंटे खतरे का सायरन बजाकर चेतावनी दी जा रही है। दिल्ली में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। भिवानी में 3 और सिरसा जिले में मंगलवार को 2 ड्रेनें टूट गई। हालांकि अंबाला में सोम और टांगरी नदियां स्थिर हैं। प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 8 जिलों भिवानी, झज्जर, गुरुग्राम, हिसार, सिरसा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के कुछ स्कूल बंद करने पड़े। फतेहाबाद के भूना, जाखल और टोहाना के स्कूलों में 3 दिन के लिए अवकाश कर दिया गया। गुरुग्राम में बुधवार को भी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी हुए हैं। यहाँ स्कूलों में कक्षाएं भी ऑनलाइन लगेंगी। बारिश और बाढ़ जैसे हालात से 3 दिन और राहत की उम्मीद कम है। मौसम विज्ञान विभाग चंडीगढ़ ने 3 सितंबर को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 4 और 5 को भी हरियाणा के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना रहेगी। बिगड़ते हालात देखते हुए कैथल में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, जबकि सोनीपत, सिरसा और करनाल में टीमों को बुलाया गया है। सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी। सभी जिलों में पटवारी, ग्राम सचिव और ग्रामीण ठीकरी पहरे दे रहे हैं। फतेहाबाद में बाढ़ की आशंका के मद्देनजर 3 डीएसपी, 350 पुलिसकर्मी बचाव के लिए तैनात किए गए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वो हालात पर नजर बनाए रखें, सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर रखें। आपात स्थिति में यदि किसी जिले को एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर टीम की आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत मुख्यालय को सूचित करें। हिसार में मिर्जापुर रोड पर मंगलवार को 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार टूटकर बाइक सवार 4 युवकों पर गिर गई। इससे 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। चारों एक ही बाइक पर जा रहे थे। पीछे की सीट पर बैठे इनके एक साथी का बचाव हो गया। सदर थाना पुलिस ने बिजली निगम के अधिकारियों पर लापरवाही का केस दर्ज किया। चारों लोग आपस में रिश्तेदार हैं। वहीं गुरुग्राम के महावीरपुरा में एक व्यक्ति की करंट से मौत हो गई। पानी भरे रास्ते से गुजरने के दौरान उसने एक दुकान की लोहे के ग्रिल को छू लिया। जल भराव और बारिश से मंगलवार रात तक प्रदेश के 1233 गांवों में 55,108 किसानों की फसलों को नुकसान हुआ। अभी तक प्रदेश में करीब 3,50,263.59 एकड़ में खरीफ की फसल डूब गई। लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू के डायरेक्टर ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को पत्र भेज गिरदावरी के लिए 15 दिन बढ़ाने या निर्धारित समय में कटौती करने के अधिकार दे दिए हैं। इस कारण पटवारी और कानून को जल भराव के कारण अभी खराब फसलों का सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार गुरुग्राम का 1, अंबाला के 60, फतेहाबाद के 21, हिसार के 81, झज्जर के 251, कैथल के 5, कुरुक्षेत्र के 95, पंचकुला के 5, मेवात के 159 गांवों के किसानों की फसल प्रभावित है। मेवात के 159, पलवल के 73, चरखी दादरी के 168, यमुनानगर के 808, रेवाड़ी के 7, रोहतक के 40 और सिरसा के 6 गांवों के किसानों की फसलें डूबी हुई है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से बाढ़ से जूझ रहे पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लिखे पत्र में कहा, प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में हरियाणा सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है
उन्होंने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आग्रह करते हुए कहा कि यदि किसी प्रकार की अतिरिक्त सहायता सामग्री या सहायता की आवश्यकता हो तो निसंकोच अवगत कराएं। हरियाणा सरकार तुरंत आवश्यक मदद उपलब्ध करवाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।